बाढ़ ग्रसित एरिया में आपको 6,000 रुपया मिल रहे होंगे। वहाँ के ए टू जेड जितने भी लोगों का राशन कार्ड में नाम हो, चाहे जिस प्रकार से वहाँ के वार्ड सदस्य भर करके दे, तो वहाँ से प्रखंड एक एक व्यक्ति का आपको भर देना चाहिए ताकि कोई भी परिवार नहीं छूटे। क्योंकि आप लोग जो लिस्ट बना करके दीजिएगा ना, तो प्रखंड अपने मनमानी ढंग से बहुत जगह ऐसा हुआ। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपदा संपूर्ति पोर्टल यहाँ पे गायघाट का, मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के बारे में, यहाँ पे गायघाट प्रखंड का ये फॉर्म है, इसीलिए वो लिखा हुआ है। देखिए, इस फॉर्म का काम क्या है, तो जहाँ जहाँ भी बाढ़ ग्रसित एरिया होगा, तो बाढ़ ग्रसित एरिया में आप लोगों को पता होगा कि बाढ़ ग्रसित एरिया में आपको 6,000 रुपया मिल रहे होंगे। वहाँ के ए टू जेड जितने भी लोगों का राशन कार्ड में नाम हो, चाहे जिस प्रकार से वहाँ के वार्ड सदस्य भर करके दे, तो वहाँ से प्रखंड के द्वारा यानी कि 6,000 रुपया सभी लोगों को मिलता है। तो देखिए, इस 6,000 रुपया के लिए आपको इस प्रकार के फॉर्म भर कर देना पड़ेंगे। और यह जो पैसा मिलता है वो आपदा संपूर्ति पोर्टल से मिलता है। आपदा संपूर्ति पोर्टल पर जिन लोगों का नाम होगा, तो उन लोगों के लिए आपको फॉर्म भर करके नहीं देना होगा। आप लोगों के पास लिस्ट आएगा, उसी लिस्ट को ओके कर देना है। और बच गया जिन लोगों को एक्स्ट्रा में जोड़ना है, तो इस प्रकार के फॉर्म से आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे जिन व्यक्ति का नाम से आपको आपदा संपूर्ति पोर्टल में भेजना है, यानी कि जिनके नाम पे 6,000 रुपया डलवाना है, उनका सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद यदि वो महिला है तो उनके पति का नाम, यदि वे पुरुष हैं तो उनके क्या चीज का नाम, पिता का नाम। ठीक है, और उसके बाद उनका जन्म तिथि। देखिए, जन्म तिथि में तिथि लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका ईयर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह ईयर के अनुसार, क्योंकि पिछले पिछले कुछ समय में यह देखा गया है कि आपदा में जो है ना, 12 साल 6 साल इतने कम कम उम्र के बच्चे को 6,000 रुपया दिला दिया गया है वहाँ के वार्ड सदस्य द्वारा। ठीक है, तो ये गड़बड़ वार्ड सदस्य के कारण ही हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बैंक का नाम भरना है। बैंक का नाम, जैसे जो बैंक हो गया उस बैंक का पूरा नाम भर दीजिएगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बैंक ऑफ बड़ौदा भर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, इसमें अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या डिटेल में जो भी खाता संख्या हो इसमें भर दीजिएगा। IFSC भर दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर उस व्यक्ति का भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर और अभियुक्ति। देखिए, ओरिजिनल वास्तविक तरीके में तो आपको क्या करना चाहिए, तो किसी एक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति का आपको भर देना चाहिए ताकि कोई भी परिवार नहीं छूटे। क्योंकि आप लोग जो लिस्ट बना करके दीजिएगा ना, तो प्रखंड अपने मनमानी ढंग से, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि प्रखंड अपने मनमानी ढंग से कुछ लोगों का नाम काट करके और ऊपर के कुछ लोगों का नाम में यानी कि पैसा डाल दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है, तो आप लोग सभी लोगों को एक एक परिवार से नाम रखें, और जब यह पैसा नहीं मिले टाइम से, जब आपके यहाँ पे बाढ़ आ जाए, अभी कुछ दिनों से यह भी देखा जा रहा है कि बाढ़ आने से पहले में यह फॉर्म को जमा करा लिया जाता है। इस फॉर्म में जिनका नाम है उनका पीछे आपको सीरियल नंबर कर देना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4। तो उन व्यक्ति का आपको पूरा डिटेल ले लेना है, क्या क्या चीज़ लेना है, तो आपको उन व्यक्ति का अकाउंट नंबर लेना है यानी कि खाता संख्या लेना है। उसके बाद आधार नंबर लेना है, अकाउंट आधार कार्ड लेना है। इन दोनों के साथ साथ इस चीज़ों को जान लीजिए, इन दोनों को साथ साथ उस पे पीछे में जो है ना, इन दोनों के एक साथ स्टेपलर मार करके इस फॉर्म को, उसका फोटोकॉपी का, और उसके साथ साथ इस फॉर्म के पीछे लगा देना है, ताकि जो वहाँ पे इस चीज़ों को जांच कर सके, कोई भी पदाधिकारी को यदि जांच करने का मौका मिले तो उसमें जांच किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें एक फॉर्म में लगभग वही 10 15 आपको भरे जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए, एक फॉर्म में जो है ना 16 यानी कि खेज यानी कि खाच बनाया हुआ है, लेकिन यह सभी प्रखंड में अलग अलग तरीके से तैयार होता है। तो आप लोग यही कोशिश कीजिएगा कि इस संपूर्ति पोर्टल में जब आप जिन व्यक्तियों का नाम भरिएगा, उन व्यक्ति का आधार डाटाबेस जो लीजिएगा, उसके पीछे सीरियल नंबर कम से कम वहाँ पे लिख दीजिएगा, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट वेरीफाई किया जा सके। और उस पे कभी कभी नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो होता है ना, तो आपको पेपर से होता है, ना ही इस यानी कि ये वाला फॉर्मेट से। ठीक है, इस फॉर्मेट के अलावे भी पेपर वहाँ पे ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार से आप भर करके दीजिए, ताकि आपके यहाँ के, आपके एरिया के सभी लोगों को 6,000 रुपये का लाभ मिल सके। और ये फॉर्म भर करके देने का अधिकार होता है किनको, तो वार्ड सदस्य को यह फॉर्म भर कर देने का अधिकार होता है। वही लोग इसको भर करके देते हैं और उसके बाद इसमें पैसा डलवाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ-जहाँ बाढ़ आने वाले हैं, जहाँ-जहाँ पे बाढ़ आने की सूचना, जो बिहार में, जो राज्य में, जो ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आता है, तो उस ज़िलों में यह फॉर्म निकाल दिया गया है और सभी लोगों से भरवा करके इस फॉर्म को मँगवाया जा रहा है ब्लॉक में।
अगर आपके यहाँ अभी तक नहीं भरवा कर मंगवाया जा रहा है तो आप लोगों को यहाँ ही जल्द ही मंगवाया जाएगा। इसी प्रकार के सेम टू सेम फॉर्मेट आप लोग अपने यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों का हो सभी लोगों का भर कर दीजिएगा। लेकिन कम से कम शुरुआती लाइन में जो है ना, एक एक परिवार के एक एक सभी लोगों का, परिवार में से एक एक लोगों का इसमें लिस्ट में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भर करके दीजिए ताकि आपके यहाँ के सभी लोगों को राहत का पैसा मिल सके।